बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या रमज़ान में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल रमज़ान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए इस मसले को कुरान और हदीस की रोशनी में आसान अंदाज में समझते हैं। रमज़ान इबादत, सब्र और तकवा का महीना है। रोज़े का असल मकसद ये है कि इंसान खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूल कर खा पी ले वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया है। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। उलमाए किराम इस हदीस की रोशनी में ये असूल बयान करते हैं कि रोज़ा उस वक्त टूटता है जब कोई चीज़ जानबूझकर मैदे तक पहुंचाई जाए, यानी खाने या पीने के ज़रिए। अब सवाल ये है कि इंजेक्शन का क्या हुक्म है। अगर इंजेक्शन ऐसा हो जो ग़िज़ा या ताकत देने वाला ना हो, मसलन दर्द का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक या वैक्सीन, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये खाने पीने के कायम मकाम नहीं हैं और ना ही मैदे के रास्ते दाखिल होते हैं। अलबत्ता अगर इंजेक्शन ऐसा हो जो ग़िज़ा का मुतबादिल हो, जैसे ग्लूकोज की ड्रिप या ऐसी ड्रिप जो जिस्म को ताकत फराहम करे, तो अक्सर फुक़हा के नज़दीक इससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि वो खाने पीने के बराबर शुमार होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। अगर कोई शख्स बीमार है और उसे ड्रिप या ताकत वाला इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो, तो वो बाद में उस रोज़े की कज़ा कर सकता है। इस्लाम तंगी और मुशक्क़त का दीन नहीं, बल्कि आसानी और रहमत का दीन है। तो खुलासा ये है, आम इलाज वाला इंजेक्शन रोज़ा नहीं तोड़ता, लेकिन ग़िज़ाई ड्रिप या ताकत देने वाला इंजेक्शन रोज़ा तोड़ देता है। अलबत्ता बेहतर यही है कि आप अपने इलाके के मुस्तनद आलिम दीन से भी रहनुमाई हासिल कर लें, क्योंकि फ़िक़ही मसाइल में मामूली इख्तलाफ पाया जा सकता है। अल्लाह ताला हमें सही इल्म अता फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा रमज़ान का मसला आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।